अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके गुजरपुरा में पेश आए इंतहाई दर्दनाक वाक़या, जहां पर 3 साल के बच्चे को मुबैना तौर पर उसके वालिद की जानिब से ज़मीन पर पटक कर कत्ल कर दिया गया। बच्चे की वालदा को इस सारे मामले के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने थाने में न सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाया है बल्कि पुलिस से इस्तदा की है कि उनके शौहर और बच्चे के वालिद को गिरफ्तार किया जाए। अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है, बच्चे के वालिद ने क्यों उसे कत्ल किया है और क्या ये साबित हो सका है कि उस बच्चे को वालिद ने ही कत्ल किया कि नहीं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। जबकि बच्चे की वालदा और केस की मुद्दईया मीरा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात जानते हैं कि इनकी शादी कब हुई और ये सारे मामला क्यों कर पैदा हुए। मीरा, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कितना अर्सा पहले आपकी शादी हुई और ये कौन लोग थे? मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। तो किसी रिश्ता करवाने वाली ने रिश्ता करवाया था, तो पहले नहीं था पता हमें कि मंशात का काम करते हैं। तो बाद में पता चला मेरा बेटा हो गया था, 1.5 महीने का बेटा था, तो ये पकड़े गए थे मंशात के केस में। अच्छा। साल बाद आए थे। तो ऐसे 3-4 दफ़ा पकड़े गए, साल बाद आए, फिर 2-3 महीने बाद फिर पकड़े गए, फिर 6 माह अंदर रहे जेल मेरे, फिर आए, ऐसे 4 दफ़ा पकड़े गए। मेरे पहले उन्होंने मुझे रेंट पे रखा था बाइक, तो फिर उन्होंने मेरी मामा के घर नीचे रखा कि तुम वहाँ पे अकेली रहती हो तो यहाँ पे रह लेना। मामा के घर ही रहती थी, तो वो पकड़े जाते थे ऐसे, तो मामा के घर ही रहती थी। और मेरे बेटे को मेरी मामा पापा की पहचान थी। मामा पापा को अम्मी अब्बू समझता था, मामा पापा कहता था, तो अपने पापा की पहचान ही थी। तो अब बड़ी ईद पे पहले आए थे वो। अच्छा। जेल से। ठीक है। तो मुझे घर बुलाया, उन्होंने कहते घर आओ, तो हमने कुर्बानी करनी। तो मैं अपने बेटे को लेके इनके घर गई थी, तो इन्होंने मेरा बेटा वहाँ पे रख लिया, सुला लिया मेरे बेटे को। कहते यहाँ पे बेटा सुबह बेटे को भेज दूंगा, तो मुझे मेरे मामा के घर छोड़ने आ गए। तो 1 महीना इन्होंने मेरा बेटा दिया ही नहीं, उसको मारते थे वहाँ पे। तो आप वापस नहीं जाती थी? नहीं, मैं यहाँ पे रहती थी ना मामा के घर। नहीं, लेकिन जब वो जेल से वापस आ गए थे तो फिर आप वापस अपने ससुराल नहीं, मैं यहाँ पे रहती थी, मेरा सामान वगैरह यहाँ पे ही था, मैं यहाँ पे रहती थी। तो ये तो बाद में मेरी सास, मेरा हस्बैंड यहाँ पे नहीं था, तो मेरी सास मुझे घर ले गई। तो वहाँ पे मेरी सास फिर वो अच्छा सलूक नहीं करती थी, मारती थी बच्चे को भी, ऐसे मारती थी, गालियाँ निकालती थी मेरी सास भी। तो फिर मैं मम्मा के घर आ गई थी नाराज़ होकर। अच्छा। सामान वगैरह मेरा वहाँ पे ही था। तो फिर मैंने अपने शोहर को ये कहती थी मैंने नहीं वहाँ पे जाना, आपके घर वाले अच्छा सलूक नहीं करते। तो फिर मेरा एक बेटे को 1 महीना वहाँ पे रखा, बेटे को मारते थे। मेरी बहन वहाँ पे, मेरे देवर मुझे बताता था कि तुम्हारे बेटे को मारता है, वो पापा नहीं कहता तो वो मारता है। तो 1 महीना वो वीडियो कॉल करके मुझे दिखाते रहे, बेटा मेरा रोता था, कहता था मामा आ जाओ। तो मेरा शौहर कहता था यहाँ पे आगे रहो, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दूंगा। फिर मैंने मामा पापा को कहा मैं चली जाती हूँ वहाँ पे, तो मेरा बेटा मेरे पास होगा। तो फिर मैं चली गई अपने घर। तो मेरे बेटे को 2 महीने हुए मैं घर गई थी। अब तो मेरे बेटे को मेरे सामने मारते थे कि तुम पापा नहीं कहते, बुरी तरीके से मारते थे, ज़मीन पे फेंकते थे, उसको बेड पे फेंकते थे, बेड की फटियाँ टूट गई, बेड पे फेंकते थे, उसके बालों से पकड़ के उसको मारते थे, उसके बाल उतर जाते थे, उसके बाल चादर पे गिर जाते थे। तो मैं कहती थी इतने ज़्यादा बाल इतनी बुरी तरीके से मारते हो, देखो कितने बाल उसके उतर गए। कहते संभाल के रखो, तुम्हारे काम आएंगे बाल इसके। तो AC लगा था, तो वो AC वाले पानी में बिठा देते थे, टप लगाया हुआ था, तो पानी में बिठा देते थे उसको नंगा करके, कहते थे ये पानी में बैठो। तो बच्चा बीच में छोटा पेशाब कर देता था, तो कहता था ये पानी पियो। तो जब ये सारे जुल्म हो रहे थे आपके बच्चे पे, तो आपने कभी किसी को नहीं बताया, अपने बुरसा को, पुलिस को, ससुराल में? ससुराल वालों के सामने ही सब कुछ करते थे। तो ससुराल वाले, मेरी सास कहती थी इसको मारो। बच्चे को जब मारता था सबके सामने मारता था, अपने मामा के सामने, सब जेठ के सामने, जेठानी के सामने, सब घर वालों के सामने मारता था। तो मेरी सास कहती थी इसको मारो मारो इसको, तुम्हें खुद कह देगा पापा, तुम्हारा होगा तो तुम्हें पापा कह देगा। मेरी सास, इसका मतलब है कि वो आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाते थे कि ये बच्चा उसका है ही नहीं? मेरी सास आगे से, मेरी सास कहती थी तुम्हें पापा मारो इसको, तुम्हें तुम्हारा होगा तो तुम्हें पापा कह देगा, तुम मारो इसको, फिर तुम्हें पापा। तो शौहर ने कभी आपके ऊपर ये वाला इल्ज़ाम लगाया कि ये औलाद मेरी है ही नहीं? नहीं, उन्होंने कभी आज तक नहीं। मेरी सास कहती थी कि मारो इसको, तुम्हारा होगा तो तुम्हें पापा कह देगा। तो आपकी शादी को 4 साल हुए और 4 साल के अंदर वो 4 दफ़ा जेल गए जी। और इसके अंदर तकरीबन आप कह रही हैं कि 2 साल बन जाते हैं ये तकरीबन जो उन्होंने जेल में काटे। तो उसके बाद जब वो आए तो आप उधर जाती भी थी, बच्चा मिलता भी था उनसे? जी, मामा के घर यहाँ पे आते रहे हैं, तो कभी वो नहीं आते थे, कभी
यानी कि नाराज़ होकर मैं यहाँ पे मामा के घर थी, तो यहाँ पे मैं मुझे कहते थे घर आके रहो, तो मैं कहती थी नहीं, आपके घर वाले अच्छा सलूक नहीं करते, जब आप यहाँ पे नहीं होते, जेल में होते तो अच्छा सलूक नहीं करते, पूछते नहीं है कभी, ना बच्चे का कभी खर्चा दिया, कभी कुछ भी नहीं। तो मैं मामा के घर ही रहती थी, मामा ही सारा खर्चा पूरा करती थी। मेरी मामा सिलाई करती हैं, कपड़े सी के मेरी मामा ने सारा खर्चा बच्चे का पूरा करती थी। तो अब उन्होंने जब मुझे 2 महीने हो गए मैं घर गई थी, तो बच्चे को मारते थे मेरे सामने, ताला लगा के रखा था मुझे, तो फ़ोन पे मेरे घर वाले से बात भी नहीं करवाते थे, बच्चे को मारते थे, मार के बच्चे को अपनी मेरी सास का घर साथ वाला था, उधर ले जाते थे, रास्ता है मेरे घर, तो उधर ले जाते थे, एक हफ्ता अपने पास बच्चे को रखते थे। तो मैं कहती थी मेरे पास लेके आओ मेरे बेटे को, तो कहते थे मैं उसको दवाइयाँ ला के दे रहा हूँ। जब ज़्यादा मारते थे उसको, कहते थे मैं उसको टीके लगवा रहा हूँ, उसको दवाइयाँ ला के दे रहा हूँ, ऐसे मारते थे। तो अपने पास ले जाते थे, मेरे पास नहीं थे लेके आते। तो अब जब उन्होंने मारे, आज 10 दिन हो गए जब उन्होंने मारा है बच्चे को, जुम्मे का वाक़या पिछले, तो जब उन्होंने बच्चे को मारा है 5 दिन बाद मेरे पास लेके आए थे बच्चे को, मेरे पास आ गए, बच्चे को डोई पकड़ के मारने लग पड़े। यहाँ पे इस घर में नहीं, अच्छा, अब 2 माह हो गया, मैं उधर चली गई थी ना, तो बच्चे को मारा है डोइयों के साथ। कहते तुम को पापा मेरे सामने ला के, तो ऐसे 5 दिन बाद ऐसे फिर मारने लग पड़े को पापा, वो नहीं बोल रहा था, तो उसको मैं कह रही थी कह दो, उसने एक दफ़ा कह दिया पापा, फिर कहते मेरे कहने पे क्यों नहीं कह रहा पापा, तो वो बोला ही नहीं बचा, जो पकड़ गया। अच्छा, फिर 3 साल का बच्चा तो इंतहाई मासूम होता है, अभी तो वो बोलना सीख रहा होता है, कुछ मगर उसको पहचान नहीं थी। तो कभी जब वो मारते थे उनको कभी दुख नहीं होता था, अफसोस नहीं होता था कि इतने मासूम से बच्चे को मार रहे हैं? मैं मना करती थी, मैं तो नहीं आगे से, मुझे भी फेंक देते थे धक्का मार के, मुझे भी चीज़ें उठा के मार। जिस रोज़ ये वाकया हुआ उस रोज़ क्या आपने देखा, आप मौके पे मौजूद थी या मैं किसी वहाँ ने पे थी, मैं वहाँ पे थी, मैं पास थी। उन्होंने बच्चे को पहले डोइयों के साथ मारा, फिर बच्चे को उन्होंने मुर्गा बनाया, कहते मुर्गा बन जाओ, हाथ खड़े करो। फिर उन्होंने उधर दूसरे कमरे में बैठ के नशा करते थे, साथ लड़का भी इनका वहाँ पे सोता था, दोस्त वहाँ पे नशा करता था इनके साथ बैठ। अच्छा। दूसरे कमरे में जाके इन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई, बच्चा उतर गया दूसरे कमरे में, इन्होंने कहा फ्रिज खोल के हरी मिर्चें निकालो, हरी मिर्चें निकाल के तो खाओ, अपने मुँह में डालो। अच्छा। बच्चे ने हरी मिर्चें पकड़ के 4-5 हरी मिर्चें पकड़ी, उसने मुँह में डाल दी, अभी उसने मुँह में थी उसके। अच्छा। तो कहते हैं और पकड़ो और मुंह में डालो, बच्चे ने और मिर्चा पकड़ के मुंह में डाली, तो उसके बच्चे ने अभी मुंह में रखी थी, तो उंगली पकड़ के तो उसके मुंह में अपनी उंगली से उसके मुंह में मिर्चें डाली। कहता है ये मिर्चें मुंह में क्यों रखी है, अंदर लेके जाओ। तो बच्चे बाद में मुझे कहता है लाल मिर्चें पकड़ाओ, तो मैंने नहीं पकड़ाया, मुझे धक्का मार के नीचे फेंक दिया। तो बच्चे ने मुझे आवाज़ लगाई मामा, बच्चे को पकड़ के तो सोफे पे फेंक दिया। तुमने मामा आवाज़ क्यों लगाई है, बच्चे को सोफे पे फेंक के तो खुद ऊपर बैठ गया, ऊपर बैठ के तो बच्चे का गला दबा दिया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ? जी। उसके बाद फरार हो गया मौके से, क्या किया? बच्चे को गला दबा दिया, तो बच्चे की वहाँ पे डेथ हो गई थी, बच्चे को वहाँ पे होश नहीं थी। तो उसको होश नहीं थी, मैं कह रही थी इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया, मुझे फिर चीज़ें मारी जा रहा था, थप्पड़ मार रहा था मुझे कि तुम क्यों आगे से बोल क्यों रही हो। तो फिर उसकी डेथ हो गई थी, उसको पैप पकड़ के शीशा पी रहा था, वो ही पैप उतार के तो बच्चे की डेथ हो गई थी, उसका बाजू पकड़ के तो उसको मारी जा रहा था ऐसे। तो बच्चे को पैपों के साथ ऐसे मारी जा रहा था, मैंने उसको पानी पिला रही थी, उसको ऊपर पानी फेंक रही थी, मैंने कहा इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया। तो कहता है नहीं इसको नहीं कुछ हुआ, नहीं हुआ, ताला लगा के रखा हुआ था, तो किराएदारों का ताला लगवाया था, उनको कहता ताला खोलो, तो मुझे कहता दुपट्टा लो। जब इसने मार लिया, मरे हुए को मारी जा रहा था, जब इसने देखा वाकई इसको होश नहीं है, तो तब फिर ताला खुलवा के मुझे कहता चलो हॉस्पिटल चले। मुझे नीचे आपके साथ गए फिर हॉस्पिटल? नहीं, बच्चे को लेकर नीचे चली गया, फिर सब गली वाले इकट्ठे हो गए, मोहल्ले वाले, कहते क्या हुआ है, तो ये कहता है सीढ़ियों में से गिर गया। बच्चे की इतनी बुरी तरीके से निशान खत्म ही नहीं थे होते, नील डाले हुए थे उसके मुंह से, उसकी आंखों। तो ये जब सारा कुछ आपके बच्चे के साथ हो रहा था, आपके साथ हो रहा था, तो आप क्यों बर्दाश्त कर रही थी? वैसे भी तो आप अपनी वालदा के घर इतना टाइम गुजारती थी, तो ये मार पीट अपने बच्चे को, आपकी ममता चीखें नहीं मारती थी जब वो आपके सामने बच्चे को इतनी बुरी तरह मारता था? पहले नहीं था मारता, मामा के घर थी तब भी कभी नहीं था उसने मारा। तो अब 2 महीने हो गए, मुझे घर बुला लिया था कि यहाँ पे आके रहो, तो मैं चली गई, मुझे बंद करके ताला लगा के रख लिया। मैं कहीं जाती भी नहीं थी, ना कहीं लेके जाती थी, तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया हुआ था। तो मैं किराएदारों को आवाज़ दे के कहती थी मेरी बात सुनो, तो वो नहीं सुनती थी, क्योंकि वो रिश्तेदार थी, मेरी जेठानी की बहन थी, वहाँ पे रहती थी, नहीं सुनते थे, ताला लगा के रखा हुआ था। तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, ना मैं वहाँ से निकल सकती थी। उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे और ताला लगा के। अब क्या पुलिस ने कार्रवाई की है?
पुलिस ने आज 10 दिन हो गए हैं, तो वो उसने बुरी जमानत करवा ली है। अच्छा, हमने पर्चा करवाया था तो उसने बुरी जमानत पर्चे करवा में आपने किस किस को नॉमिनेट किया, नामजद किस किस को किया? ली। उसको शोहर को ही किया था। सिर्फ शौहर को किया? जी आपकी कोई बहन भी उस घर में जैसे भी आप बता रही थी, जी। तो उसके साथ भी यही सलूक होता है? नहीं, वो उसके साथ नहीं, वो उसका शोहर उसके साथ सही है। हम्म, उनके ये भाई के साथ नहीं बनती, मेरे शोहर के साथ वो उसकी नहीं बनती मेरे देवर की। वो सही है। तो आपके शौहर की आपसे पहले भी कोई शादी है या सिर्फ एक ही शादी? जी, जब मेरी रिश्ता करवाने वाली ने रिश्ता करवाया था तो उसने कहा कि डिवोर्स देती है, एक शादी हुई है डिवोर्स देती है। अच्छा। तो उसने हमें दिखाया डिवोर्स पेपर दिखाए कि डिवोर्स दे दी है मेरे घर वालों को। तो मेरी सास कपड़े सिलवाने आती थी मामा के पास। अच्छा। तो हमने रिश्ते करवाने वाली को कहा हुआ था, तो उन्होंने भी कहा हुआ था किसी को कि हमने शादी करनी है। तो फिर ऐसे रिश्ता करवाने वाली ने कहा डिवोर्स दे दी हुई है, तो उनका बेटा है ऐसे। मेरी सास ने मुझे देखा, कहती रिश्ता करवाने वाली को, कहती उनकी बेटी के साथ ऐसे वो प्यारी है बेटी उनकी, तो ऐसे आप ना रिश्ते की बात करना। तो उन्होंने हमें दिखा दी कि हमने डिवोर्स दे दी हुई है, तो शादी करनी है। मेरे घर वालों ने मोहल्ले से पूछा, सबसे पूछा, उन्होंने बताया नहीं कि मुंशियात का काम करते हैं, ये नहीं बताया था उन्होंने। तो अब जब मैं घर गई हूँ, उनके घर 2 महीने हुए, तो उन्होंने मुझे अपनी और भी वाइफ की तस्वीरें दिखाई शादी। कहते तुम्हारे साथ मेरी 5वीं शादी है। अच्छा। तो पहले यही पता था कि एक शादी की है। तो फिर आप लोगों ने अपनी बहन की शादी उस घर में क्यों की? बहन की शादी हमने नहीं की। मेरी बहन स्कूल पढ़ने जाती थी, तो मेरे देवर ने उसको लेके भगा के ले गया, उसने बाहर से शादी कर ली। अच्छा, आपकी शादी के बाद ही हुई? जी, मेरी शादी के बाद उसकी शादी को साल हुआ। तो उन ये जो आपके शौहर की बाकी बीवियां थी, वो भी सामने आपकी आई कभी? उन्होंने कुछ बताया इस हवाले से कि उन पर तशद्दुद जो वगैरह? पहली वाइफ थी इन्होंने कहा था हमने डिवोर्स दे दी हुई है, मगर पहली वाइफ जब मैं घर गई, पहली वाइफ भी वहाँ पे थी, उसके 3 बच्चे भी थे। तो इन्होंने इसलिए मुझे बाहर भी नहीं निकालते थे, बच्चे को मारते थे कि बाहर नहीं जा सकेगी, अपने घर नहीं जा सकेगी, तो ये ना बता सकेगी। जब इन्होंने बच्चे को मारा, जब हॉस्पिटल लेके चली गए, किसी के साथ हॉस्पिटल लेके चली गई, तो मैंने अपनी सास को जाके कहा, मैंने कहा मेरे बेटे को कुछ हो गया। मेरी सास कहती मरने दो। तो फिर मैं अपनी मामा के घर हॉस्पिटल जाने के लिए मैं निकली, तो मैं फिर हॉस्पिटल नहीं गई, मैं मामा के घर आ गई। जब आपके पास पहली दफ़ा रिश्ता लेके आए ये लोग, तो आपको ये बताया गया था कि ये पहले से शादीशुदा है? उसकी भी आपने छानबीन नहीं की? हम सादे से लोग हैं, घर में रहते हैं, बाहर ही नहीं जाते, सारे मोहल्ले को पता है। मतलब हक लाल की खाते हैं, तो इनका तो काम ही मुसल के 2 नंबर काम कमाएंगे, जो मर्जी कर लो। तो जब आपकी बेटी के ऊपर इतने जुल्म सितम हो रहे थे, तो आप लोगों ने क्यों बार बार उसको भेजा? जब आपको पता था कि वो आपके नवासे को भी मारते हैं, तो फिर आप लोगों ने पुलिस कार्रवाई वगैरह क्यों नहीं की इब्तदाई तौर पर? क्योंकि ये ना हम अपने घर है, ये अपने घर है, इसके पास मोबाइल नहीं था, इसने बताया ही नहीं। क्या कहेंगी सारे वाक़े के ऊपर? ये पाकिस्तान की बच्ची है, तो इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मसल के नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं और शादी है। तो पुलिस वाले को और वकील को और जज को चाहिए कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी दूसरी बेटी भी उनके घर में है, आपको नहीं लगता कि अगर ये कार्रवाई वगैरह होगी तो उसका घर भी ख़राब होगा? नहीं, हमें नहीं लगता, हमने इंसाफ चाहिए हमें। उन्होंने बुलाया कि मेरी बात सुनना, आप जाना है कहीं। अच्छा। तो उधर वो गया, तो उधर वो 3-4 जो है ना चेयरमैन वगैरह और बैठे हुए थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये बोसहत है और आदि मुजरम है, आप ऐसा करें, आप तो शरीफ आदमी हैं, तो जो है ना सुलह कर लें। अच्छा। आपको जो देते हैं ना वो ले लें, और अगर ये केस चला ना तो ये 3-4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। सही। तो आपकी बेटी माशाल्लाह जवान है, तो इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सही। आप कारपेंटर है, कितना कमा लेंगे, 1000-1200 कमाते हैं, तो आप कैसे जो है इधर उधर जाएंगे? मेरे तो यही रिक्वेस्ट है जी, आपके तामन से वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और CCP लाहौर, अगर वो सुन रहे हैं ये फरियाद सुने, अगर इसको छोड़ दिया ना, ये आदि मुजरम है, तो ये आगे भी कुछ कर सकता है। सही।
मैंने 3 मेरी बेटियां और 2 इधर शादीशुदा, एक मैं अपने भाई के साथ अच्छा। जो है ना उसके बेटे के साथ भी है। और मेरा एक 19 साल का बड़ा बेटा, बाकी छोटे हैं। मैं खुद ही कमाने वाला हूँ। मेरी वाइफ भी लोगों के कपड़े सीती है, औरतों के। माँ जी आप बताइएगा कि आपको इस बारे में सारे बारे में कब पता चला? माइक पकड़ लीजिए। पहले हमें कुछ नहीं था पता। जब मैं बाजार गई ना वो सब्जी वगैरह लेने, तो उन्होंने बताया मुझे कि ये तो माइक थोड़ा पास कर लीजिए। ये तो मतलब कि चरस वगैरह बेचते हैं, तो दोनों में काम करते हैं। आपको नहीं पता? हमने कहा कि हमें नहीं पता। अच्छा, जब पता होता तो हमने कर नहीं लेता। जब आपके पास पहली दफ़ा रिश्ता लेके आए ये लोग, तो आपको ये बताया गया था कि ये पहले से शादीशुदा है? उसकी भी आपने छानबीन नहीं की? हम सादे से लोग हैं, घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते। सारे महल्ले को पता है। मतलब हक लाल की खाते हैं, तो इनका तो काम ही मसल के 2 नंबर काम कमाई जो मर्जी खा लो। तो जब आपकी बेटी के ऊपर इतने जुल्म सितम हो रहे थे, तो आप लोगों ने क्यों बार बार उसको भेजा? जब आपको पता था कि वो आपके नवासे को भी मारता है, तो फिर आप लोगों ने पुलिस कार्रवाई वगैरह क्यों नहीं की इब्तदाई तौर पर? क्योंकि ये ना हम अपने घर है, ये अपने घर है। इसके पास मोबाइल नहीं था, इसने बताया ही नहीं। क्या कहेंगी इस सारे वाक़े के ऊपर? ये पाकिस्तान की बच्ची है, तो इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि हम इतनी मसल के नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं और शादी है। तो पुलिस वाले को और वकील को और जज को चाहिए कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी दूसरी बेटी भी उनके घर में है, आपको नहीं लगता कि अगर ये कार्रवाई वगैरह होगी तो उसका घर भी खराब होगा? नहीं, हमें नहीं लगता। हमने इंसाफ चाहिए। हमें कोई पैसा पूसा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कोई आपसे उन्होंने रब्ता वगैरह किया ये सारे वाक़े के बाद? जी, काउंसलर वगैरह कह रहे थे कि मकान ले रहे और पता नहीं कितने लाख ले रहे। हमने नहीं ले। ये आपको ये वाली बात आपको शौहर की तरफ से आई है? माइक पकड़ ली। क्योंकि हमने ना अपने बच्चों से ज़्यादा ही उसको प्यार किया, तो वो भी हमसे करता है। वो आखिरी मौके पर वो यहीं हो तो हुआ, यहीं पैदा हुआ, यहीं सारा। ये जो आपकी वालदा बता रही हैं, ये क्या बात है? वो सुलह के लिए दबाव आप पे डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो आदमी भेज रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं कि मकान ले ले और पैसे ले ले, हमें माफ़ कर दे। अगर आप कहते हैं डिवोर्स लेने है तो वो भी हम दे देते हैं। किसी को उन्होंने भेजा था, ये कह रहे हैं। तो हमें मैंने इधर आना है आपके घर। तो वो एक मिनट जी। अब वो फ़ोन करके ये कह रहा है कि सबके नंबर ब्लॉक कर देंगे, अब उसका रब्ता उसके साथ ख़त्म कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि 8 तारीख तक उसकी पूरी ज़मानत का टाइम है ना। तो कह रहा है 8 तारीख से पहले मैंने आपके घर आना है माफ़ी मांगने के लिए। अगर यहाँ से मैं मरा हुआ चली जाऊँगा घर तो ठीक है, नहीं तो जिंदा चली जाऊँ। कि माफ़ी मांगनी मैंने आपके घर आना। मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, ना आप हमें पैसे नहीं चाहिए, ना हमें घर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये ऐसे कह रहे हैं क्योंकि चीज़ों के साथ उसकी जान वापस नहीं आ जाएगी। तो छोटे से बच्चे की उसने जान ली है। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं करता। उसकी गलती उसकी थी, मंशियात के केस में पकड़ा जाता था, अंदर रहता था। बच्चे की क्या गलती थी? बच्चे के पास रहता तो बच्चे को पहचान होनी थी कि मेरे पापा है। सही जी। आप क्या कह रही थी? मैं कह रही कि वो कह रहा कि आपके घर में नहीं आना तो माफ़ी मांगनी। माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं है, ज़्यादा नहीं होता। सही। आप बताइएगा, आप बच्चियों के वालिद हैं, मोहल्ले में यानी ये जब वाक़या पेश आया उसके बाद आप मोहल्ले में निकले, आपको क्या मज़ीद कोई बातें नई पता चली हैं या पुरानी बातें ही लोग बता रहे हैं आपको? बस ये बात का पता चला कि उनके जो है ना मेरे भाई जो मेरे से छोटा है, एक इधर है उसके महल्लादार, उन्होंने बुलाया कि मेरी बात सुनना, आप जाना है कहीं। अच्छा। तो उधर वो गया, तो उधर वो 3-4 जो है ना चेयरमैन वगैरह और बैठे हुए थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये बहुत सहत है और आदि मुजरम है। आप ऐसा करें, आप तो शरीफ आदमी हैं, तो जो है ना सुलह कर लें। अच्छा। आपको जो देते हैं ना वो ले लें।
और अगर ये केस चला ना तो ये 3-4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। सही तो आपकी बेटी माशाल्लाह जवान है तो इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सही। आप कारपेंटर है, कितना कमा लेंगे, 1000-1200 कमाते हैं, तो आप कैसे जो है इधर उधर जाएंगे। मेरे तो यही रिक्वेस्ट है जी, आपके तामन से वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और CCP लाहौर अगर वो सुन रहे हैं, ये फरियाद सुने, अगर इसको छोड़ दिया ना, ये आदि मुजरम है, तो ये आगे भी कुछ कर सकता है। सही। मैंने 3 मेरी बेटियां और 2 इधर शादीशुदा, एक मैं अपने भाई के साथ अच्छा। है ना, उसके बेटे के साथ है। और मेरा एक 19 साल का बड़ा बेटा, बाकी छोटे। मैं खुद ही कमाने वाला हूँ। मेरी वाइफ भी लोगों के कपड़े सीती है, औरतों को। मैं ये वीडियो गेमों का काम करता हूँ, तो जो है ना, नहीं मेरी इतनी पावर। सही। अगर वो पुलिस वालों को कहते हैं वो नक्शा बनेगा, 8-10 हज़ार रुपया लगेगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, वैसे तो उन्होंने अच्छा तामन किया है पुलिस ने। हाँ जी। अच्छा। लेकिन हमारे पास इतने भी नहीं। सही। तो आप मैं काम चाहते से- हैं कि इंसाफ मिले और जो हाँ जी, अगर कोई ऐसे ओहदे वाला है, अगर उसको दर्द है कि ये बेटी के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये सब हकीकत है, इसमें कोई जो है ना झूठ नहीं है। और ना ही हम चाहते हैं कि किसी और बेटी के साथ ऐसा हो। सही। खुदारा अब कोई भी रिश्ता आप करें किसी बेटी और बेटे का, अच्छी तरह ये देख लें कि ये आदमी सही है, बार बार देखें। क्योंकि जो है ना, आदमी तो जो है ना, हमसे तो जो बहुत बड़ी गलती हुई, जो हमने जो है ना सही जान पर तोड़ने की, वो इसलिए कि हम सुबह काम पर जाते हैं, शाम को घर में आकर इधर उधर फिरते नहीं। अगर हमें पता चलता तो हम ज़रूर जो है ना उसका सदेबाब करते। चल, बहुत शुक्रिया। आप मकतूल बच्चे की वालदा की और नाना नानी की गुफ्तगू सुन रहे थे। इनका यही इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पे बच्चे के वालिद ने उससे कत्ल किया है। पहले उससे सोफे पे पटका और बाद में उसका सांस बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जान पर नहीं हो सका। इनका कहना है कि मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक मुलजिम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और साथ ही साथ उनका कहना है कि इंसाफ के तकाजे जो पूरे करने की ज़रूरत है, पुलिस इंसाफ के तकाजे पूरे करे और इनके बच्चे के कातिल को लाजमी करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जिस तरह से आपने बच्चे की फरहान की वालदा की गुफ्तगू सुनी कि उनकी एक बहन यहाँ पे इस घर में ब्याही हुई है और उनके शौहर की दूसरी बीवी भी हैं, तो उनकी बहन और उनके शौहर की पहली बीवी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या वाक़या हुआ और सारा कुछ कैसे चल रहा था। आप बताइएगा, आप मीरा की सगी बहन है? हाँ जी। क्या मामला क्या हुआ, आपने क्या देखा? आप यहाँ पे थी जब ये बच्चे वाला मामला हुआ? जी, मैं इधर ही थी जब ये वाक़या हुआ है। तो 3 दिन पहले वो सीढ़ियों से गिरा था, तो जिस दिन ये वाक़या हुआ है वो अच्छा वाला अपने पापा के साथ रोटी खा रहा था, तो अचानक इसकी तबीयत ख़राब हुई है, उसको हॉस्पिटल ले गए। तो तब वो सही था, भाई लेके गया हॉस्पिटल, वो किराएदार लड़का है उनके साथ। अच्छा। तो ये उसी टाइम में घर से चली गई हुई थी अम्मी के घर, तो इसको कई बाद में पता लगा, तो इसने कहा कि बाप ने तशद्दुद किया है। तो आपके जो बहन वही थे वो तशद्दुद वगैरह करते थे, बच्चे को नहीं। मारते थे? ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके और भी तो बच्चे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं तशद्दुद किया? ऐसा तो वो नहीं तो है कि प्यार ही आप, बहुत करते क्योंकि आप हैं इस उनके घर में ब्याही हुई है तो आप इनके हक में बयान दे रही नहीं, हैं, इनके अपना घर नहीं, बचा- ऐसी कोई बात नहीं है। जो हक की बात करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तशद्दुद वाली कोई बात नहीं है। बहरहाल वो झूठ बोल रही है। आपके बहन वही मंशियात वगैरह बेचते थे? पहले जो भी है था, अब वो कुछ भी नहीं करते। जेल अब में उनका कभी पकड़े भी गए, जेल वगैरह भी गए?
वो तो पहले गए हैं, अब तो वो घर ही होते हैं। सही। पहले की बात है, जो उसने बातें की हैं हमने उसके बयान सुने हैं, जो उसने बयान दिए हैं। बहरहाल तशद्दुद वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भाई के साथ प्यार करते ही वो थे, उसको खुद नहलाते थे, खुद दिलाते थे, उसको रोटी खिलाते थे। अचानक ही बस उसकी तबीयत खराब हुई है तो उसको हॉस्पिटल ले गए। बाजी आप उनकी पहली बीवी हैं, कितना अर्सा पहले आपकी शादी हुई? मेरी शादी को 10 साल 10 साल हो गए। कितने बच्चे आपके? 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे। ये मामला क्या हुआ है, क्या आपको पता चला है? आप उस दिन इधर घर में थी जब ये वाकया हुआ? नहीं, मैं अपनी अम्मी के घर थी, मैं बाद में आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ये बच्चों के साथ खुद इतना प्यार करता है, खुद नहलाता है। जो वो आपके शौहर के ऊपर यानी अपने शौहर पे भी और आपके शौहर पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनको नहीं पता था क्या उनकी पहले शादी हुई भी है और जो आपके शौहर हैं उन्होंने कहा था कि आपको छोड़ दिया है, इसमें कितनी हकीकत है? उसको हर चीज़ का पता था, उसे पता था इसके 3 बच्चे हैं, उसकी शादी हुई है, हर बात का पता था। ये अब वो झूठ बोल रही कि मुझे नहीं पता था। अच्छा। उसका इन्होंने ही करवाया सारा कुछ, उसकी अम्मी अब्बू ने कुछ नहीं किया। बच्चे के साथ कैसा ताल्लुक था उनका? बच्चे के साथ बिल्कुल सही था, वो बच्चों के हक में बुरा नहीं आया था। अब ये भी जो 3 है ना, अगर होता इनको भी कुछ करता। आपके शौहर कितनी दफ़ा जेल गए हैं पता है आपको? 1 मरतबा गए हैं बस वो, तो 302 का केस था, तो वो वाला वो उधर से भी बड़ी हो गए थे, तो अब कोई मसला ही नहीं है। वो कहती हैं कि आपके शौहर यानी उनकी 4 साल की शादी में 3 से 4 दफ़ा वो जेल गए हैं, जेल काट के मुंशियात के केसों में 302 के। ये भाई पर्चे हुए थे ना पहले, वो पहले कह रही है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, पहली बीवी उसकी मर गई है, ये पहली बीवी खड़ी है, 3 बच्चे हैं मेरे। आपकी इस बारे में अपने शौहर से बात हुई, वो क्या बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था? वो उन्होंने किया ही नहीं हुआ कुछ, वो क्या कहेंगे? ये बच्चे हैं, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि वो ऐसे नहीं है, क्योंकि हम बच्चों वाले हैं। आपको पता है जब माँ का दिल कैसा होता है, तो लेकिन हमने वो बच्चे को अपने बच्चों जैसा समझा। वो इधर छोड़ के भी चली भी जाती होती थी तो हम उसको अपने पास रखते थे, जैसे इनको रखती थी वैसे उनको रखते थे। मेरी अम्मी वगैरह सारे हम सब इतना बच्चे के साथ प्यार करते। वो झूठ क्यों बोलेंगी? वो अब उसको पता है ना, वो बस इसके साथ नहीं रहना चाहती। वो कहती थी मैंने लहदा रहना, फिर उसने सारी हर दुनिया की चीज बना के दी है। कोई नहीं देता किसी को, उसने हर दुनिया की चीज दी है, हर कुछ है उसके पास, बस आपकी बहन क्यों, अगर वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपके यानी आपके बहनोई ने उनको उनके अपने बेटे को कत्ल, तो वो क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हैं? वो तो उसको पता ना, जो आप सगी बहन है। हाँ जी, जो रियल बात है, नहीं वो तो रहती लहदा ही है। मियाँ बीवी का मसला जो हमें नहीं, मियाँ बीवी का मसला जो वो हमें नहीं पता कि क्या मसला है। अगर वो सच्ची होती तो वो इधर रहती, अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाती। सही। वो झूठी तो वो चली गई थी ना, सच्ची होती तो इधर रहती। अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, अगर उसकी कोई बात ना होती दिल में, वो अपना मोबाइल ऑन रखती, उसने जाके अपना मोबाइल बंद कर दिया कि मेरे साथ कोई राब्ता ना करे। फिर हम इसको गलियों के अंदर इसको ढूंढ रहे थे, इसके अम्मी अब्बू ने भी कहा कि नहीं, वो इधर आई नहीं है। आप जो मुलजिम हैं इस टाइम यानी मीरा के शौहर, उनके बीवी की बहन की गुफ्तगू सुन रहे, यानी साली की गुफ्तगू सुन रहे थे और उनकी जो पहली बीवी है उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। इनका कहना है कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और बच्चा जो था उसकी अचानक तबीयत ख़राब हुई, उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन जाबर नहीं हो सका और इनकी बहन जो है वो झूठ बोल रही है और इसके पीछे मकसद क्या है वो इनको भी नहीं पता। लेकिन इनका कहना है कि बच्चा जो है वो तबीयत मौत मरद, और साथ ही साथ उनकी ये दलील भी है कि इनके यानी जो मुलजिम है उसकी पहली बीवी में से 3 बेटे हैं और वो तीनों बेटे भी इनके साथ रहते हैं। लेकिन अभी जो मुद्दई है उसका यही कहना है कि उनके शौहर ने उनके बच्चे को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया है और वो इंसाफ चाहती है। सैरिश, आप बच्चों की नफ्सियात के बहुत करीब हैं क्योंकि आप बच्चों के साथ रोज़ाना टाइम स्पेंड करती हैं, बच्चों की साइकोलॉजिस्ट भी हैं आप। ये बताइएगा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल हो और पैदाइश से लेके 3 साल तक के एज में उसने अपने बाप को बहुत कम देखा, उसका बाप जेल काटता हो और ना घर में आता हो, तो उसकी बच्चे की अपने वालिद की जानिब जो अफेक्शन है, जो ताल्लुक़ है, वो कैसा होगा? इस केस के अंदर खातून का इल्ज़ाम है कि बच्चे को इसलिए मुबैना तौर पे कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो उसको पापा नहीं कहता था।
अच्छा, एक तो ये कि इनिशियल ईयर्स में पहले भी बताया कि इनिशियल 6 इयर्स बहुत ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, अटैचमेंट के लिए पेरेंट्स से। अगर उस टाइम में बच्चों को प्रॉपर टाइम ना दिया जाए, जो वो अटैचमेंट चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए, उनकी केयर की जाए, उनसे प्यार किया जाए, सब उनकी नीड्स को पूरा किया जाए, अगर वो इंसान पूरा नहीं करेगा तो उनमें वो रिलेशनशिप या वो अटैचमेंट डेवलप ही नहीं होगी, उनमें आपस में वो प्यार ही पैदा नहीं होगा। तो 3 साल के बच्चे को नहीं पता किसने क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो अगर बाप या माँ जो भी प्यार देगा उसकी तरफ चला जाएगा। तो अगर बच्चे को बाप टाइम ही नहीं दे रहा, उसके पास नहीं है, वो घर से बाहर है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, ड्रग्स में या क्राइम में इन्वॉल्व है, घर ही नहीं आ रहा, तो बच्चे को पहचान ही नहीं हो पाएगी कि वो बाप है उसका, और उसमें अटैचमेंट नहीं पैदा होगी। इसी तरह जो बाप की तरफ से है कि बाप को गुस्सा आता था कि ये मुझे बाप पापा या क्यों नहीं कहता, तो ये भी नेचुरल बात है कि नीड फॉर केयर, नीड फॉर अटैचमेंट, नीड फॉर लव, ये हर एक इंसान में होती है कि हमारी औलाद हो, वो हमसे अटैच हो, वो हमें बुलाए हमारे नाम से, हमें प्यार शो करे। अगर वो नहीं होती तो गुस्सा आ सकता है। आपने मुदैया की गुफ्तगू सुनी जिसने अपने शौहर के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके शौहर ने उसके बेटे 3 साल के बेटे फ़रहान को सोफ़े पे पटका और उसके बाद उसका सांस बंद करके उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। जबकि दूसरी जानिब जब हम मुलजिम के घर गए तो मुलजिम की पहली बीवी और उसकी जो भाभी थी वो हमें वहाँ पे मिले और उनका कहना था कि जो खातून है वो सरासर मीरा झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुलजिम अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, उसने उसको कत्ल नहीं किया। वो कि दोनों के बयानात में ना सिर्फ तजाद है बल्कि दोनों यकसर मुख्तलिफ भी हैं। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जैसे फ्रांसिक रिपोर्ट्स आएंगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन माहिर नफ्सियात सहरिश नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर सकता है और जिस तरह से बेगम यानी मुलजिम की बीवी उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रही है, इसको किस तरह से वो देखती हैं। सहरिश शेख, तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा, एक मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बहुत हमारे माशरे में करीबी रिश्ता समझा जाता है और हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं वो अपने शौहर के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि जो बीवी है वो अपने शौहर को सज़ा दिलवाने के लिए किसी भी एंड तक जा रही है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो ये कि बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कहा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट सब रिलेशन में जो है वही है, तब भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद जो है ये हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप ही होता है। जैसे कि इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये एक तो हस्बैंड और जो हस्बैंड है इसकी हिस्ट्री पीछे है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की भी है और वो ज़्यादातर टाइम घर से बाहर रहते हैं। वाइफ एक हस्बैंड से क्या चाहती है, उनकी कुछ नीड्स होती हैं, इमोशनल नीड्स, मेंटल नीड्स, फिजिकल नीड्स, डिफरेंट नीड्स हैं जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है या वो शादी की जाती है। तो जब एक वाइफ को वो सारी बेसिक नीड्स ही अपने हस्बैंड से अगर वो पूरी नहीं हो रही, एक हस्बैंड घर पे नहीं रहता, उसकी जो है जो उसको ख़र्चा चाहिए उसके लिए जॉब नहीं करता, फिर उसके बाद जो उसकी इमोशनल नीड्स हैं उसको केयर करना, ख्याल रखना, उसे पूछना वो नहीं करता, और बाकी भी हर तरह की जो उसकी ज़रूरियात हैं उसका ख्याल नहीं रखेगा, तो वाइफ की जो बॉन्डिंग है वो उस तरह से नहीं रहेगी। वो उस तरह से अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करेगी क्योंकि वो बॉन्डिंग बननी ही इन सब की बेस पे। जब ये बिल्कुल लेने और देने का एक तरह से होता है कि कुछ वो दे कुछ आप दो, सिर्फ एक बंदा हर वक्त देता रहे तो ये रिलेशनशिप वीक हो जाता है। और दूसरा ये अगर हम देखें कि इस क्राइम जो है वो डेवलप कैसे होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लोगों में आती क्यों है, तो उसमें साइकोलॉजी के लिहाज से जो है एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की। एक हमारी जो फ्राइड की थेरी है उसके अकॉर्डिंग इनिशियल कुछ ईयर्स 5 से 6 ईयर्स के दौरान पूरी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इंसान की हो जाती है। अगर उसके दौरान बच्चे की नीड्स का ख्याल ना रखा जाए, साइकोलॉजिकल, मेंटल, हर तरह से फिज़िकल, तो उसमें लेटर लाइफ में जाके बड़े होके रुझान पैदा होता है
क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाने का। अच्छा। इसी तरह लर्नड बिहेवियर्स होते हैं। हम सीख लेते हैं, हमारी लोअर सोसाइटी में अक्सर ऐसे ही है कि हम सीख लेते हैं कोई बात मनवानी है तो एग्रेशन शो की जाए, गुस्सा शो किया जाए, उस तरह से बात मान ली जाएगी और बड़ा नॉर्मल समझते हैं कि वायलेंस की जाती है, वाइफ पे की जाती है, जो इजी टारगेट होते हैं उन पे की जाती है, क्योंकि इसके थ्रू उनको लगता है कि हमारी बात सुन ली जाएगी। ये हम अपनी सोसाइटी से लर्न करते हैं और जब किसी एक बिहेवियर को हम रेनफोर्स करें, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा मिले, तो वो बिहेवियर बढ़ता चला जाता है। इसकी वजह से भी क्रिमिनल एक्टिविटी, जब एक बार कोई एक्टिविटी करता है उसकी वजह से उसका रिजल्ट है अच्छा मिलता है, तो वो उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। सैरिश, आप बच्चों की नफ्सियात के बहुत करीब हैं क्योंकि आप बच्चों के साथ रोज़ाना टाइम स्पेंड करती हैं, बच्चों की साइकोलॉजिस्ट भी हैं आप। ये बताइएगा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल हो और पैदाइश से लेकर 3 साल तक के एज में उसने अपने बाप को बहुत कम देखा, उसका बाप जेल काटता हो और ना घर में आता हो, तो उसकी बच्चे की अपने वालिद की जानिब जो अफेक्शन है, जो ताल्लुक़ है, वो कैसा होगा? इस केस के अंदर खातून का इल्ज़ाम है कि बच्चे को इसलिए मुबैना तौर पे कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो उसको पापा नहीं कहता था। अच्छा, एक तो ये कि इनिशियल ईयर्स, मैं पहले भी बताया कि इनिशियल 6 ईयर्स बहुत ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, अटैचमेंट के लिए पेरेंट्स से। अगर उस टाइम में बच्चों को प्रॉपर टाइम ना दिया जाए, जो वो अटैचमेंट चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए, उनकी केयर की जाए, उनसे प्यार किया जाए, सब उनकी नीड्स को पूरा किया जाए, अगर वो इंसान पूरा नहीं करेगा तो उनमें वो रिलेशनशिप या वो अटैचमेंट डेवलप ही नहीं होगी, उनमें आपस में वो प्यार ही पैदा नहीं होगा। तो 3 साल के बच्चे को नहीं पता कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो अगर बाप या माँ जो भी प्यार देगा उसकी तरफ चला जाएगा। तो अगर बच्चे को बाप टाइम ही नहीं दे रहा, उसके पास नहीं है, वो घर से बाहर है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, ड्रग्स में या क्राइम में इन्वॉल्व है, घर ही नहीं आ रहा, तो बच्चे को पहचान ही नहीं हो पाएगी कि वो बाप है उसका और उसमें अटैचमेंट नहीं पैदा होगी। इसी तरह जो बाप की तरफ से है कि बाप को गुस्सा आता था कि ये मुझे पापा या क्यों नहीं कहता, तो ये भी नेचुरल बात है कि नीड फॉर केयर, नीड फॉर अटैचमेंट, नीड फॉर लव, ये हर एक इंसान में होती है कि हमारी औलाद हो, वो हमसे अटैच हो, वो हमें बुलाए हमारे नाम से, हमें प्यार शो करे। अगर वो नहीं होती तो गुस्सा आ सकता है, एक हमारे अंदर इरिटेशन, एग्रेशन पैदा होती है। इस वजह से क्या कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर सकता है? अब मेरे ख्याल में आमतौर पे इस लेवल तक इंसान नहीं जाता जो होशो हवास से काम ले, जो किसी मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार ना हो, किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, बाइपोलर का, किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस। जैसे वो औरत कहती है कि ये मंशियात का आदी था, उस सूरत हाल में कुछ ऐसा हो सकता है? अगर वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में उस वक्त हो और होशो हवास, हाँ, जिस वक्त ये केस हुआ, अगर उस वक्त वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हो तो हो सकता है वो उसका दिमाग काम ना कर रहा हो, तब ऐसा हो सकता है, या फिर किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो तब ऐसा हो सकता है। सर, ये तो सारी बातें हो गई ना जो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कर रहे हैं जो मुदैया कह रही है, यानी बच्चे की वालदा कह रही है। एक दूसरा वर्जन इसके अंदर उन लोगों का भी है, यानी उस जो मुलजिम है उसकी पहली बीवी जिसमें से उसके 3 बच्चे हैं और उसकी यानी भाभी, वो कहते हैं कि ये बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं हाँ वो मंशियात का काम करता था, उसका आदी भी होगा, कत्ल के मुकदमे में भी वो मुलविस रहा, लेकिन वो पुरानी बातें हैं, वो ये नहीं कर सकता। ये लोग अपना घर बचाने के लिए कर रहे हैं, उस घर में रहते हैं, अपनी उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं, या इसके अंदर भी कहीं पे सदाकत हो सकती है? देखिए, अगर वो कहते हैं कि पुरानी बातें हो गई कि वो ड्रग्स करता था, आजकल वो ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो चांसेस कम हैं कि उसने वाकई कत्ल किया हो, क्योंकि बाप की जो है वो प्यार होता है, वो प्यार देता भी है और लेता भी है। लेकिन अभी हमने सैरिश आपको याद कराता चलूँ, अभी हमने एक प्रोग्राम किया था हाल ही में सांदा के इलाके में, वहाँ पे 1 साल के बच्चे को बाप ने ज़मीन पे पटक दिया था और वो बच्चा भी बाद में जान की बाजी चला गया था। तो उस केस में भी यही था कि टूट फूट का शिकार थी फैमिली और बाप जो था वो मंशियात का आदी था। इस केस में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो आपको फिर अगर इस तरह के केसेस को मद्देनजर रखें फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बनती क्यों हैं, फिर उस पर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है, एक बंदे में टेंडेंसी है क्राइम तरफ जाने की, उसके बाद कुछ अगर फैक्टर्स मिल जाएं तो वो आगे शो नहीं होते, जैसे कि फैमिली सपोर्ट। अगर फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, फैमिली सपोर्ट है, तो क्राइम सामने आने के चांसेस कम हैं। इसी तरह इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, एजुकेशन, अगर एक बंदा एजुकेशनी थोड़ा सा अच्छा हो, एजुकेशन ली हो उसने, इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग हो, तब भी उसमें अगर टेंडेंसी है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, केमिकल्स हैं, तो वो सामने नहीं आएंगे, उसको फेवरेबल माहौल नहीं मिलता। बच्चे की वालदा कह रही है कि उसका बाप जो है और दीगर लोग जो हैं वो रब्ता कर रहे हैं कि हमसे घर ले लो, मैं तुम्हें अलहदा घर दे देता हूँ, वहाँ पे रहने शुरू कर देते हैं, सुलह कर लेते हैं, इस मामले को ख़त्म कर देते हैं। ये कितना
कारआमद साबित होगा इस केस को ख़त्म करने में और सुलह करने में और मामला दबाने में? देखिए, एक तो पहले इसकी इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाकई फादर ने किया है और इसको केस को दबा दिया जाएगा तो ऐसे केसेस मज़ीद सामने आते रहेंगे। लेकिन हमें बायस नहीं होना चाहिए कि उनकी भी ना सुने, उनकी भी ना सुने। ये भी हो सकता है कि वालदा इस वक्त गुस्से में हो कि बाप ने इसको बच्चे की कभी नीड्स पूरी नहीं की, बच्चे का ख्याल नहीं रखा, तो गुस्से उसकी भी हो सकता है उसकी नीड्स पूरी ना की हो, उसकी भी पूरी ना की हो, तो वो गुस्से की हालत में भी ये बात कह सकती है कि इसने मेरे बेटे को मार दिया। लोग गुस्से में इमोशनल, तो इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशंस में और फोरेंसिक रिपोर्ट्स का आने का इंतजार बिल्कुल, ताकि बायस्ड कोई हम फैसला ना करें, हम लॉजिकल वे में रह के तो इन्वेस्टिगेशन की बेस पे फैसला करें। लेकिन कंक्लूजन ये है कि अगर कोई शख्स नशे का आदी है और उस टाइम वो नशे की हालत में है तो वो कोई गलत एक्टिविटी कर सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे नफ्सियात सैरिश नूर हमारे साथ अपना व्यूज़ जो थी वो शेयर कर रही थी। हमने मुदैया की यानी बच्चे की वालदा की गुफ्तगू भी सुनी, उसके नाना नानी की गुफ्तगू भी आपको सुनाई। जो बच्चे की खाला है वो उस घर में ब्याई हुई है, उससे भी हमने बात की। और जो मुलजिम है यानी बच्चे का बाप, उसकी पहली बीवी की भी आपने गुफ्तगू सुनी। इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में बहुत कम रूनुमा होते हैं, लेकिन हाल ही में सांदा के इलाके में एक वाक़या पेश आया था और अब ये दूसरा वाक़या पेश आया जिसके अंदर इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि बाप ने अपने बच्चे को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। पुलिस तफ्तीश जारी है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट जो है उनका आना बाकी है, मेडिकल रिपोर्ट्स का आना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना बाकी है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगी और तफ्तीश करने में पुलिस को जो है वो काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन जिस तरह से बच्चे की वालदा इस टाइम अपने शौहर पे इल्ज़ाम लगा रही है, इसकी दो रीज़न हो सकती हैं कि या तो ये वक़ूआ वाकई ही हुआ है या फिर उस औरत को अपनी ज़िंदगी के जो 4 साल, शादीशुदा 4 साल है, उसके अंदर इतना दुख मिला है कि वो इस टाइम उस गुस्से की हालत में अपनी वो जो फ्रस्ट्रेशन है 4 साल की उसको उतारने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो चाहती है कि इसको मैक्सिमम जो है केस को हाईलाइट किया जाए और उस शख्स को जो है वो सज़ा मिल सके और उस चीज़ का ज़ाला कर सके जो उसके साथ 4 साल में होता रहा है। पुलिस तफ्तीश के अंदर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ताहम अभी मेडिकल रिपोर्ट्स का जो इंतज़ार है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।